ओम गण गणपते नमः। जय गुरु जी। मैं आचार्य श्वेता अरोड़ा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं की हैं, तो मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उनको देखने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं आगे और कैसी कैसी वीडियोस ला रही हूँ। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हमारी कुंडली में विष योग। आप लोग अगर अपनी कुंडली कई बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर को जब दिखाते हैं, तो आपको सुनने में आया होगा कि आपकी कुंडली में विष योग है। इस विष योग का नाम सुनते ही हमें घबराहट हो जाती है कि ऐसा क्या दोष है हमारी कुंडली में। तो आज का ये वीडियो मेरा आपको ये समझाने के लिए है कि एक्चुअल में हमारी कुंडली में विष दोष क्या होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं और इनको ठीक करने के लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। विष दोष होता है कि अगर कुंडली में किसी भी तरह शनि और चंद्र का कंजक्शन होती है, यानी कि युति होती है, या किसी भी तरह शनि की जो दृष्टि होती है वो चंद्रमा पर पड़ती है, तो हमारी कुंडली में विष दोष होता है। देखिए क्या होता है कि शनि और चंद्रमा जो ग्रह हैं, शनि जो है वो चंद्रमा का कट्टर दुश्मन है और चंद्रमा जो होता है वो हमारा मन का कारक होता है। हम लोगों ने देखा होगा कि हमारा मन जो होता है बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ भरा हुआ होता है। कई बार ये इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं कि हम अपने आप को बहुत अच्छा एक्टिव और खुश फील करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। ये सब चीज़ें हमें चंद्रमा के कारण ही होती है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में विष दोष होता है, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। देखिए कैसे क्यों होता है ऐसे, कि हमें पता है कि चंद्रमा जो पृथ्वी के सबसे पास है और चंद्रमा जो है वो बहुत जल्दी अपना टाइम कवर करता है पृथ्वी के जब वो धुरी पर चक्कर लगाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि 2.25 दिन या हम 2.5 दिन का एक एस्टिमेट लेते हैं, जिसमें चंद्रमा अपनी पृथ्वी के ऊपर एक राशि के ऊपर पूरा का पूरा चक्कर लगाता है। इसलिए जो चंद्रमा की जो राशि होती है वो बहुत जल्दी चेंज होती है। और चंद्रमा जैसे कि हमें पता है कि 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो चंद्रमा 15 दिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जब वो पूरा हो जाता है तो पूर्णिमासी होती है और 15 दिन वो घटता रहता है। तो हमारा मन भी क्या होता है, इन्हीं चीज़ों को फ्लक्चुएट करता है और प्रभावित करता है। जब वो बढ़ता है तो हमारा मन बहुत अच्छा, बहुत खुश होता है। लेकिन जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष में होता है और वो है, तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो विष दोष के जो परिणाम होते हैं, जिनकी भी कुंडली में शनि और चंद्र की युति होती है, आपस में बैठे होते हैं, ये जो चंद्रमा का कारक होता है वो उनकी कुंडली में बहुत प्रभावित करता है। नॉर्मली आपको नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, चंद्रमा जो रात का राजा है और रात को ही वो अपनी चांदनी बिखेरता है, लेकिन चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। हम सबको पता है कि एक मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोगों ने साइंस में पढ़ा भी हुआ है, कि जो चंद्रमा होता है वो सूर्य से अपनी रोशनी लेता है और रात को अपना प्रकाश देता है। और जो शनि है वो रात का राजा है, वो भी रात को ही निकलता है। सूर्य दिन का राजा है, जैसे सूर्य अपने दिन में किरणें देता है और उजाला करता है, और हम लोगों को कितना अच्छा लगता है जब हम सुबह उठते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो वो उजाला हमें बहुत प्रभावित करता है और हम अपने जितने भी काम हैं वो चाहते हैं कि डे टाइम में पूरे हो जाए। लेकिन जो शनि होता है वो रात को निकलता है, या आप कह लीजिए कि जो शनि है वो रात का राजा है, क्योंकि वो अंधेरे को ज़्यादा
प्रभावित करता है। तो और सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती। तो उसमें क्या होता है, चंद्रमा जब सूर्य से रोशनी ले लेता है तो वो सूर्य और शनि के बीच में एक अलगाव देता है। अलगाव का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि शनि को तो पसंद नहीं है कि उसके डिपार्टमेंट में कोई इंटरफेरेंस हो। यहाँ पर चंद्रमा क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है। इसीलिए यहाँ पर शनि जो है वो चंद्रमा का कट्टर दुश्मन बन जाता है। और जब शनि चंद्रमा से दुश्मनी करता है और शनि कुंडली में चंद्रमा के साथ आके बैठ जाता है तो विष दोष बनता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक छोटा सा एक उपाय बताऊंगी। अगर आप अपनी कुंडली देख सकते हैं तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का कंजक्शन आ रहा है या किसी भी तरह से उसकी दृष्टि आ रही है और आप लोग क्या हो रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा वालों को डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम आती है। बहुत जल्दी ये डिप्रेस हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी अपने मन में लगा लेते हैं कि नहीं, अब अगर ये काम नहीं होना तो ये नहीं होना, वो ऐसे सोच लेते हैं, उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। तो अगर शनि चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में बनती है तो एक छोटा सा उपाय है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर चांदनी रात में यानी पूर्णमासी की जब किरणें पड़ रही होती हैं धरती पर, उस टाइम पर अगर आप वॉक करेंगे या उनकी किरणें लेंगे, उनकी थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे कि आपको पूर्णमासी की किरणें जो होती हैं, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो आप तक पड़े, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए उपाय होगा। और एक छोटा सा उपाय जो कर सकते हो, 43 डेज के लिए कि जिसकी भी कुंडली में विष दोष आ रहा है, 43 डेज के लिए उन्होंने प्लेन वाटर नहीं पीना। अगर आपको कोई भी वाटर पीना है, सुबह से लेकर रात तक कुछ भी आपको प्लेन वाटर जैसे हम लोग पीते हैं उसको नहीं लेना। आपको उसमें हल्का सा उसको कलर चेंज कर ले, उसके अंदर नमक डाल दे हल्का सा, या चीनी डाल दे, या रूह अफ़ज़ा डाल दे, या नींबू डाल दे, कुछ भी डाल के आप उसका इंटेक। बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिनके भी कुंडली में विष दोष बनता है। 43 डेज के लिए आप लोग ये उपाय जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कुंडली में दोष बन रहा है, और अधिक जानकारी के लिए या किसी और भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। धन्यवाद।